मलबा है, वहाँ पर जो लोग दबे हुए हैं उनकी राहत के लिए टीमें पहुँच गई हैं। पिछले दिनों परसों तरसों देहरादून में भी बादल फट गया था, और जिससे कि दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो चीला डैम पर जल छोड़ा हुआ है। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितने मीटर जल चल रहा है, मैं आज आपको पूरी तो दोस्तों चमोली और नंदानगर में जो बादल फटा है उसकी काफ़ी बेहद दुखद घटना है। और तो दोस्तों अब चलता हूँ मैं नीलधारा की तरफ और दिखाता हूँ वहाँ पर क्या हाल है और क्या क्षति पहुँच रही होगी। इसका मतलब होता है थोड़ी टाइम में जल बढ़ने वाला है। और ये देखिए तो दोस्तों जो चमोली की दुर्घटना हुई है कल रात वो काफ़ी भयंकर। और तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आ चुका हूँ चीला डैम पर जो हरिद्वार का सबसे बड़ा डैम है। और दोस्तों कल 17 सितंबर को जैसे कि आपको पता होगा कि चमोली में बादल फट गया है नंदानगर में, तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। और वहाँ पर आपदा प्रबंधन ने वैसे तो एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँचा दी है। वो जो बादल फटा है वहाँ का जो मलबा है, वहाँ पर जो लोग दबे हुए हैं उनकी राहत के लिए टीमें पहुँच गई हैं। और आज मैं आपको हरिद्वार का जल दिखाऊंगा जो कि चमोली बादल फटा है उसके कारण थोड़ा हरिद्वार का जल भी बढ़ गया है। और ये देखिए तो दोस्तों बादल फटने के कारण कई इमारतें तो मलबे में दब ही चुकी हैं और कई होटल भी बह गए हैं और कई लोग भी दबे हुए हैं मलबे में, ये बताई जा रही है बात, क्योंकि भारी बादल वहाँ पर फटा है। और आप चीला डैम का स्तर देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये देखिए किस प्रकार से लकड़ी फंसी हुई है और बताया जा रहा है थोड़ी देर में यहाँ पर जल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस बादल फटने के कारण चमोली में 2 गांव बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। धुरमी और कुंट्री गांव की बुरी हालत हो चुकी है, जिसके कारण वो 2 गांव में फटा था। क्योंकि बादल जब फटता है काफ़ी भारी पानी लेकर फटता है, जहाँ पर तहस नहस हो जाता है। क्योंकि होटल आपने देखा होगा पिछले दिनों परसों तरसों देहरादून में भी बादल फट गया था, और जिससे कि भारी तबाही देहरादून में मची थी। और अब फिर से ये हो गया है, लगातार उत्तराखंड में बादल फट रहे हैं, ये आम बात हो गई है दोस्तों। क्योंकि पिछले दिनों पानी भी बढ़ा हुआ था, क्योंकि बादल जब फटते हैं तो पानी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि भारी मलबा भी आता है ऊपर से जिसका लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि वर्षा होने के कारण पहाड़ से लगातार मिट्टी खिसकने के कारण वहाँ पर भारी वर्षा। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो चीला डैम पर जल छोड़ा हुआ है। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितने मीटर जल चल रहा है, मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कितना जल छोड़ेंगे ये, कि कितना जल बढ़ सकता है। क्योंकि हरिद्वार में तो रात में जल बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके, तो इसलिए रात को ही छोड़ते हैं जल। बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो गेट नंबर है 22 गेट नंबर है, यहाँ से वहाँ तक दोस्तों डैम ही डैम है। और आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये वाला डैम तो कम ही खोल रखा है, वो वाला जो उधर वाला डैम है जो 21 और 20 वाला डैम है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तादाद में जल छोड़ रहा है। और ये देखिए कितना भारी जल 21 और 20 डैम से निकल रहा है। और देखिए इस प्रकार से माँ गंगा जी का रौद्र रूप आपको हरिद्वार में देखने को लगातार मिल रहा है, जिसके कारण पहाड़ों में बादल फटने के कारण ये लगातार हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अब की बार बारिश ने अति मचा दी है, जिसके कारण लोगों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों के घर बहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी नुकसान
का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और लगातार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों सामने देख रहे होंगे आप कि कितना जल चल रहा है। 287 पे टच हो रहा है जल फिलहाल। ये देखिए दोस्तों, लगातार जल भारी मात्रा में बढ़ रहा है। ये देखिए, कुछ ही समय में दोस्तों 287 पे जल टच हो जाएगा। और ये देखिए, माँ गंगा का रौद्र रूप देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कितना जल बह रहा। तो दोस्तों चमोली और नंदानगर में जो बादल फटा है उसकी काफ़ी बेहद दुखद घटना है। और मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सभी उनकी जो वहाँ पर मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनकी आत्मा को शांति के लिए आप भी थोड़ा ध्यान लगाएं। और जो लापता हुए हैं वो सकुशल अपने घर को प्रस्थान करें। और जैसे तो दोस्तों मैंने अब तो आपको चिल्ला का जल दिखाया ही है, अब मैं चलता हूँ नील धारा, जिसका जल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ चिल्ला डैम के बाद अब नील धारा पे। और आप मेरे पीछे देखेंगे जो माँ गंगा जी का जल स्तर है वो कितना रौद्र रूप में अब आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर 287 जल हो रखा है, अब वहाँ पर बढ़ चुका है। और आप वहाँ का जल यहाँ देखेंगे कि कितना बढ़ा हुआ है। दोस्तों आप देखेंगे कि घाट एक इससे नीचे की तरफ भी है, मतलब पैड़ी है इसके नीचे की तरफ। और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में जल यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। और आप देखेंगे लगातार जो माँ गंगा जी का जल स्तर है लगातार बढ़ोतरी में लगा हुआ है। और दूर दूर तक देखेंगे तो जल ही जल आपको दिखाई देगा। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ नीचे की तरफ और दिखाता हूँ घाट के क्या हाल हैं और जल अब भरा हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप देखेंगे लगातार जल की जो छोटी छोटी ये लहरें दिखाई दे रही होंगी, इसका मतलब होता है थोड़ी टाइम में जल बढ़ने वाला है। और ये देखिए दोस्तों, इस जगह देखेंगे तो आप पैड़ी है दोस्तों, इस जगह इस टाइम यहाँ पर जल है। तो दोस्तों कुछ ही टाइम में जल यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ तक ऊपर तक जल हो जाएगा। जहाँ तक आप मेरा हाथ देख रहे होंगे वहाँ तक जल ही जल यहाँ पर रहने वाला है। और जल की तीव्रता देखिए दोस्तों, जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक दोस्तों घाट है दोस्तों, उस तरफ पैड़ियाँ हैं। तो दोस्तों ये देखेंगे आप ऊपर से का असर नीचे दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों रात में जो वहाँ पर दुर्घटना हुई है तो उससे काफ़ी पीड़ित बहुत ही परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनके घर तबाह हो गए। तो दोस्तों जो चमोली की दुर्घटना हुई है कल रात, वो काफ़ी भयंकर और दुखद घटना है। क्योंकि एकदम से ही बादल फटना, अचानक ही तबाही मचना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये कुदरत का एक जाल है जो वहाँ पर बिछ गया है। और जो वहाँ की हालत है इस टाइम वो बेहद ही ख़राब है। आपदा प्रबंधन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वहाँ पर तो भेजी दी हैं, और कई जेसीबी भेजी हैं, जिसके भी वहाँ पर लोग दबे हुए हैं वो उनको निकाला जा सके। अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कितने लोग वहाँ पर दबे हुए हैं। काफ़ी नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जब बादल फटता है तो कहीं दूर दूर तक मिट्टी मिट्टी बिछ जाती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही नुकसान हो जाता है। और दोस्तों पहाड़ में जो पिछले
कई दिनों से जो आपदा आ रही है वो बेहद ही दुखद घटना हो रही है वहाँ पर। तो दोस्तों इसमें वहाँ की जगह और वहाँ के निवासियों को तो नुकसान होता ही होता है, जो वन्य जीव हैं उनका भी बहुत भारी नुकसान होता है। तो दोस्तों आप लगातार देखेंगे माँ गंगा जी का जो रौद्र रूप है वो हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं जल का जो लेवल है वो मैंने आपको पहले दिखाया था कि नीचे की तरफ है, और अब आप देखेंगे कि ये जल जो है वहाँ तक टच होने लगा है, ये देखिए। तो दोस्तों लगातार कुछ ही सेकंडों में जल ऊपर की तरफ आ चुका है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आधे घंटे में जल बहुत ही तबाही मचाने वाला है। और दोस्तों जल का जो लेवल है वो काफ़ी ही हाई है और तेज भी बहुत जल ऊपर से अब आ रहा है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि नमामि गंगे घाट का जल स्तर, और अब मैं आपको हरिद्वार की भी बातें बता दूं कि यहाँ पर 3-4 दिनों से तो लगातार अब बारिश हो रही है, क्योंकि आज 18 सितंबर को तो भी धूप हो रखी है। पर आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ बादल छा रहे हैं, इसका मतलब है थोड़े ही टाइम में धूप तो छिप जाएगी। फिर भारी बारिश होने के यहाँ पर अलर्ट बताए गए हैं, और काफ़ी 3-4 ज़िले तो इतने अलर्ट बताए गए हैं भीषण आपदा वाले, जैसे कि चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और टिहरी गढ़वाल हो गया, और उत्तरकाशी में तो आपने देखा होगा धराली में क्या बादल फटे हैं, बार बार बादल फटे हैं। और आप देखेंगे, आपने नहीं सुना होगा कि देहरादून में भी कभी बादल फटते थे, पर इस बार देहरादून में भी। तो दोस्तों आज मैंने चिल्ला डैम का आपको जल दिखाया कि कल रात जो चमोली के नंदानगर में बादल फटा है उसकी मैंने अपडेट दी, और अब उसके बाद मैं नमामि गंगे घाट का स्तर दिखाया मैंने आपको जल का, कि अब तो फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जय हिंद, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो जय हिंद।